जब भी उससे बात करो, हाँ भाई क्या हाल चाल है, वो तुरंत पलट के कहता है क्या खाक हाल चाल है। छोड़ गई मुझे पिछले महीने की 26 को, दिल में मेरे दर्द डिस्को। मान लो किसी की कोई सखा है, ठीक है, मान लो किसी इंसान की कोई सखा है और वो उसे छोड़कर चली गई है ना। मान लो किसी इंसान की कोई सखा है, कोई मित्राणी थी, वो उसे छोड़कर चली गई। अब वो बना बैठा देवदास, जब भी उससे बात करो, हाँ भाई क्या हाल चाल है, वो तुरंत पलट के कहता है क्या खाक हाल चाल है। छोड़ गई मुझे पिछले महीने की 26 को, दिल में मेरे दर्द डिस्को। आप कहोगे भाई ससुरे के पास कुछ और बताने लायक है ही नहीं। अरे हाँ है ना, आपको तभी ये महसूस होता है कि यार किससे आज के बाद बात ही करना बेकार है, हाँ है ना। अरे हाँ ना, तभी आपके साथ बैठा दोस्त कहता है हाँ भाई आ गया स्वाद है, और पूछ ले अपने फूफा से। ये ससुरा हमेशा ही यही बकवास करता रहता है, यही होता है, यही होता प्यार है क्या। तो हैबिट या रूटीन एक्शन को हम कभी कभी लिखे हुए वाक्यों में देखते हैं और इसे हम बताने का काम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इसका पर्पस क्या होता है, डिसअप्रूविंग सेंस। डिसअप्रूविंग सेंस का मतलब क्या होता है, जिस एक्शन से, जिस हैबिट से आप समर्थ नहीं है, या जिस हैबिट को या जिस एक्टिविटी को आप देखकर खुश नहीं है। कई ऐसी आदतें होती हैं कुछ लोगों की जिसे देखकर आपका मन कभी खुश नहीं होता, आप कहते हैं क्या बदतमीज इंसान है ना भाई साहब, ठीक है ना जी। ये है रूटीन एक्शन। फाइन, एक अगली बात, ठीक है ना जी। अब आपके एक बहुत अच्छे टीचर आपको याद आने वाले हैं, ठीक है ना जी। हाँ भाई एक बात बताओ मेरे को शिकारियों, एम्फेसिस का मतलब था जोर डालकर किसी बात को कहना, ठीक है ना। एक बात बताओ भाई, आपको इतिहास पढ़ाते हैं, बताओ कौन पढ़ाते हैं, बताओ बेटा आपको इतिहास कौन पढ़ाते हैं। आपको इतिहास पढ़ाने वाले टीचर जब इतिहास पढ़ाते हैं तो भाई साहब वो पढ़ाते वक्त, हाँ मैं जानता हूं अभिषेक सुमन सर हर दिल के अजीज है, नगमा है वो हमारे, ठीक है ना जी। तो आपको जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है ना, आप हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते वो आपके सामने इतना खूबसूरत नाटकीकरण करते हैं, इतना खूबसूरत नाटकीकरण करते हैं पूरे के पूरे इतिहास की घटनाओं का, आपको ऐसा महसूस होता है हमारे सामने ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हुआ है ऐसा, मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। अब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऐसी क्या बात कर दी चुन्नी बाबू, ठीक है ना। मैं आपके सामने हिस्ट्री बताता हूं भाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बैरम खान ने अकबर का हाथ पकड़ा और उसे गद्दी पर बैठा दिया और उसे कहा कि बेटे आज से तुम बन गए हो मुगल सल्तनत के शहंशाह। अकबर ने कहा है, बैरम खान ने कहा है, आज के बाद पूरा का पूरा भारत तुम्हारी मानेगा। अकबर ने कहा है, बैरम खान ने कहा है। उसने कहा ओ बेटे, उसने कहा वाह बेटे आज से तुम पूरे भारत पे राज करोगे। अब मैं आपको जो हिस्ट्री की ये कहानी समझा रहा हूं, ऐसा नहीं लग रहा है ना, ऐसा नहीं हो रहा जैसे आपको लग रहा है कि सच में कोई हमारे सामने नाटक चल रहा है, ऐसा लग रहा सच में हमारे सामने कोई अकबर बैठा है, इधर बैरम खां ऐसा कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है, ये चीज को हम कहते हैं हिस्टोरिकल इवेंट को। दोस्तों हिस्टोरिकल इवेंट को हम लोग ड्रामेटिक सेंस में अगर बताना चाहें, किसमें, ड्रामेटिक सेंस में अगर हम बताना चाहें तो ड्रामेटिक सेंस में हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बोलकर जब इतिहास बताया जाता है तब हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताने का काम करते हैं, ठीक है ना जी।